हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनूस किट एंड ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक वैक्सीनेशन के बारे में कि क्या आप लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली है, क्योंकि वैक्सीनेशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया तो ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो वैक्सीनेशन का कार्ड है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आपका जो वैक्सीनेशन कार्ड है उसके बिना आपको राशन नहीं मिल पाएगा, आप ट्रैवलिंग नहीं कर पाओगे और बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित रह जाओगे अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो। इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूर करा लीजिएगा। और आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाली हूँ अपनी छोटी वाली डॉटर से डिलीवरी से पहले की बातें, कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिससे कि मतलब आप लोगों को भी कुछ मतलब थोड़ा सा सीखने के लिए मिले शायद। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। तो बात क्या थी, बात मैं बताती हूँ आपको। मेरी जो डॉटर होने वाली थी छोटी वाली, अब से 11 साल पहले, उस टाइम पर ना तो यूट्यूब हुआ करते थे और ना ही उस टाइम पर कोई मतलब ऐसा एक्सपीरियंस हुआ करता था कि हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर लें या कुछ भी ऑपरेशन को लेकर या कुछ भी बात कर ले। तो उस टाइम पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ करता था, लेकिन आज सब कुछ गूगल करके और यूट्यूब पर सब कुछ मिल जाता है ढूंढने से। तो मैं आज आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि क्या हुआ था कि मैं ऑपरेशन का नाम सुनकर घर वापस आ गई थी, ऐसा क्या चीज़ हो गई थी। तो हुआ क्या था कि जब मेरी छोटी वाली डॉटर होने वाली थी उससे 8 दिन पहले, मतलब उस टाइम पे मैं एनटीटी कर रही थी, एनटीटी का एग्ज़ाम दे रही थी फुल। मतलब जब मेरी डिलीवरी का 8th मंथ कंप्लीट हुआ था उस टाइम पर भी मैं एग्ज़ाम दे रही थी, 8th मंथ कंप्लीट होने के बाद भी। तो मेरे एनटीटी के एग्ज़ाम चल रहे थे और उस टाइम पर मेरी जो बड़ी वाली डॉटर थी सिर्फ 1.5 साल की थी और मेरे रूम के बाहर सीढ़ियाँ हैं और वो सीढ़ियों पर चढ़ उतर नहीं सकती थी अपने आप से, लेकिन वो चढ़ना सीख रही थी, उतर नहीं सकती थी। तो उसका क्या था, एकदम से वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, पूरी ही सीढ़ियों से वो नीचे गिर गई थी। और जब वो सीढ़ियों से नीचे गिरी थी तो उसके माथे पर ना यहाँ पर चोट लगी थी और चोट इतनी भयानक लगी थी, मतलब उसका ना यहाँ पर फट गया था बुरी तरह से और उसमें से खून ऐसे निकल रहा था जैसे नल खोल दिया हो किसी ने। और उस टाइम में मैं किचन में खाना बना रही थी, मैं मतलब ये लगा लीजिए मैंने मैक्सी डाला हुआ था, गाउन डाला हुआ था और मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने जस्ट गैस बंद करके सिर्फ दुपट्टा लेकर और मैं ऐसे ही उसे ना माथे को ऐसे बंद करके ना उसको लेकर भागी डॉक्टर के पास। घर के पास ही एक डॉक्टर थे, वहाँ पर लेकर गई। तो वहाँ पर जाकर भी खून उसका काफ़ी देर बाद जाकर बंद हुआ था। मैंने ना पैरों में चप्पल पहनी थी ना कुछ था, ऐसे ही लेकर भगी चली गई थी इसको। क्योंकि जब बच्चे की चोट लगती है तो एक माँ कुछ नहीं देखती है उस टाइम पर, सिर्फ अपने बच्चे की सेफ्टी देखती है सबसे पहले। तो मैं वही चीज़ लेकर उसको भागी थी। और वो अच्छा था कि डॉक्टर ने उसका मतलब खून तो बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद ना उसको टाँके वगैरह नहीं लगाए थे। डॉक्टर ने बोला था कि टाँके लगाने से माथे पर चोट के निशान रह जाएंगे और जो कि मतलब आने वाले फ्यूचर में उसके लिए सही नहीं रहेगा। क्योंकि बच्चे के माथे पर अगर चोट के निशान हो तो आप समझ सकते हो, एक लड़की के माथे पर चोट के निशान हो तो पूरा मतलब फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि अगर कोई मार्क्स है फेस पर तो शादी से लेकर मतलब उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है अगर चेहरे के ऊपर एक भी मार्क होता है तो हमने मतलब उस पर टाँके वगैरह नहीं लगवाए थे और ऐसे ही उसको चोट को ठीक होने के लिए उन्होंने दवाई वगैरह दे दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि उसके दिमाग पर कुछ ऐसी चोट मतलब गहरा असर हुआ था जिसकी वजह से मतलब हम लोग शॉक्ड रह गए थे। क्योंकि होता क्या था कि जब वो 1.5 साल की थी, जिस टाइम उसके चोट लगी थी, वो बोलती थी जैसे अम्मा, पापा, बाबा, ऐसे ऐसे शब्द बोलती थी वो। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, जब उसके चोट लगी थी उसके बाद उसने बोलना शुरू किया था अम्मल, पापल, और जैसे मतलब कुछ भी वर्ड बोलती थी, जैसे मैंगो को गेंगो बोलती थी वो गेंगुल। हर चीज़ में वो लय लगाने लगी थी, हर चीज़ में मम्मी बोलती थी मम्मल, हर चीज़ में लय लगाने लगी थी। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मुझे सोच सोच के कि ये क्या हुआ है बच्चे के साथ में, मतलब इतनी दिमाग में चोट लगी है उसके कि उसको मतलब इस कंडीशन में आ गई है मेरी बच्ची। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं फिर डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बोला कि आप 1-2 दिन वेट करो, अदरवाइज़ आपको फिर मतलब देखना पड़ेगा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन थैंक गॉड 1-2 दिन बाद वो फिर से नॉर्मल हो गई थी, लेकिन एक छोटी सी चोट की वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में
हो सकती थी, पूरी लाइफ उसकी ख़राब हो सकती थी। उसके बाद मैंने अपने रूम के बाहर मतलब दरवाज़ा लगवाया था, क्योंकि छोटा बच्चा है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है। एक छोटी सी चोट हमें ज़िंदगी भर के लिए बच्चे को मतलब मुश्किल में डाल सकती है, हम भी परेशान रह सकते हैं पूरी ज़िंदगी भर के लिए। और इसीलिए सोचते हुए अपने दरवाजे के बाहर दरवाज़ा लगवाया था, अपने कमरे के बाहर मतलब गेट लगवाया था। और उसके बाद हुआ क्या था कि मेरे 8th मंथ कंप्लीट हुए थे और जस्ट 9 मंथ लगा ही था, और 8 दिन हो चुके थे मतलब 9 मंथ के। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि मम्मी चलो डॉक्टर के पास दिखा आते एक बार, मतलब कि डिलीवरी के लिए मुझे लग रहा था कि टाइम तो है, क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली डॉटर हुई थी वो 10 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी 11 दिन बाद हुई थी। 10 मंथ मतलब 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी 10 मंथ लग चुका था, 10वां महीना, और उसके बाद भी 11 दिन बाद हुई थी वो। तो और फर्स्ट डिलीवरी में नॉर्मल हुई थी, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा सिजेरियन होगा, क्योंकि मैंने यही उम्मीद लगाई हुई थी कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, और अभी तो बहुत टाइम है डिलीवरी में। और तो मैं ऐसे ही डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। तो डॉक्टर के पास जब चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका बेबी मतलब उल्टा है, जिसकी वजह से आपको सिजेरियन कराना पड़ेगा। तो मैं सुनकर शॉक्ड रह गई, और मैंने डॉक्टर को बोला कि अगर ऐसा है सिजेरियन होगा तो कभी भी करा सकते हैं, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी ही सिजेरियन कराना है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं, कुछ आपकी ना मतलब अंदर ही अंदर आपको पेन हो रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन डिलीवरी आपको अभी एडमिट होना पड़ेगा, अभी मतलब डिलीवरी के लिए एडमिट हो जाइए, ऑपरेशन होगा, सिजेरियन होगा। मैं मतलब शॉक्ड रह गई सुनकर, ऑपरेशन का नाम सुनकर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी डिलीवरी इतनी जल्दी हो जाएगी और मतलब ऑपरेशन ही होगा। मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि डिलीवरी से पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें आपको सेट करनी पड़ती हैं अपने घर पर, बच्चे के कपड़े से लेकर मतलब डिलीवरी तक का प्रोसेस आपको घर में मतलब तैयारियां करनी पड़ती हैं बहुत सारी। जबकि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी, मुझे यही था कि अभी तो 1 मंथ पड़ा है और नॉर्मल डिलीवरी होगी तो 1 दिन में छुट्टी भी हो जाती है, तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन होती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 8 दिन पहले मेरी बेटी की चोट लगी थी हाथ मतलब माथे पे और सर में, और घर में मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि जो कि मतलब मेरे अलावा मेरी डिलीवरी की तैयारी प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि मेरी ननद भी नहीं थी घर पे। तो उस टाइम पे मैं मतलब शॉक्ड रह गई सुनकर, ऑपरेशन का नाम सुनकर ही। और उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि जिससे हम गूगल कर सकें, सर्च कर सकें कि क्या है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना कि कुछ कंडीशन में डॉक्टर खुद ही ये बोल देते कि आपका सिजेरियन ही होगा। जब आपका बेबी उल्टा होता है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है कि सिजेरियन के अलावा आप और कुछ भी ट्राई कर सको। क्योंकि डॉक्टर से हमने बोला भी था कि नहीं, हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम बेबी या फिर बेबी की मदर दोनों में से किसी एक को ही मतलब सही सुरक्षित बचा सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हो तो करा सकते हो। लेकिन उस टाइम पर भी कंडीशन ऐसी होती थी कि जब हम लोग मतलब दोनों को ही स्वस्थ देखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी एक को भी कुछ भी हो, क्योंकि 9 मंथ पेट में रखने के बाद बच्चे को अगर हमारे बच्चे को कुछ भी होता है, मिस हैपनिंग कुछ भी होती है, तो हम उस दर्द से, उस दुख से पूरी ज़िंदगी भर भी नहीं उबर पाते हैं। ये बात सच है। और हमने यही सोचा, हमने डॉक्टर को बोला कि नहीं डॉक्टर मैम, हम अभी ऑपरेशन नहीं करा सकते, क्योंकि हमें घर में बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है ऑपरेशन से पहले, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, पैसों से लेकर घर में डिलीवरी की तैयारी से लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो हमने बोला डॉक्टर हम कल आ जाएंगे, हम मतलब अभी एडमिट नहीं हो सकते। हम 27 में बोला, हम गए थे डॉक्टर के पास 27 जून को। तो डॉक्टर ने बोला कि देख लो, अगर रात में कोई बात होती है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, अगर बेबी को या आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती तो हम जिम्मेदार नहीं है, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। लेकिन हमने फिर भी वो रिस्क लिया। हमने बोला कि डॉक्टर नहीं, हम घर जाएंगे अभी की अभी, और अगर कुछ भी बात होती तो हम तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है हॉस्पिटल से। तो हम घर वापस आ गए थे, और घर पे आने के बाद हमने मतलब सारी प्रिपरेशन की, बैग लगाया, सबको कॉल करके बताया, सब कुछ किया। और उसके बाद मेरे जो हस्बैंड थे वो मेरी ननद को लेने के लिए हॉस्पिटल के लिए मतलब चले गए थे,
मतलब मेरी नंद को लेने के रात में ही निकल गए थे, शाम के टाइम ऑफिस से आने के बाद वो चले गए थे। और मैं घर पे अकेली थी और उस टाइम पे मेरी बच्ची अकेली थी और मेरी मदर इन लॉ थी। लेकिन हमने मतलब सबने मिलकर तैयारी की, रात भर मैं अकेली रही थी घर पे। और उसके बाद मतलब उस दिन बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की सी। और नेक्स्ट डे जब मेरी ननंद आ गई थी, वो दोपहर को मतलब 1 बजे घर आई थी। घर आने के बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे। और हॉस्पिटल हम लोग 2 बजे पहुँचे थे, मतलब ये लगा लीजिए हम पौने 2 डेढ़ बजे पहुँचे थे। और पहुँचने के बाद डॉक्टर से हमने बोला था कि डॉक्टर ने बोला था कि कुछ हो तो आप देख लीजिए, कुछ मतलब एडमिट होने के बाद तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी था कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिजेरियन के वक्त में आपको मतलब कुछ भी ऐसा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। तो इसलिए वो मैंने नहीं ली थी कोल्ड ड्रिंक वगैरह उस टाइम पे, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी थी। तो फिर हम लोग मतलब डिलीवरी के लिए 2 बजे हम लोग पहुंच चुके थे। तो डिलीवरी के लिए हम लोग 2 बजे पहुंचे थे, तो आप लोग समझ सकते हो जिस टाइम मैं डिलीवरी के लिए पहुंची थी ओनली मतलब सब कुछ रेडी था, ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ रेडी था। ओनली 2 आवर्स के अंदर मेरी डिलीवरी हो गई थी। 2 बजे मैं पहुंची थी और 4 बजे मेरी डिलीवरी हो गई थी। और डिलीवरी रूम में क्या होता है, से होता है सब कुछ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर शेयर करने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करने वाली हूँ। तो आई होप आप लोग समझोगे।